हमारे वीडियो मसीहियों यानी क्रिश्चियंस को बाइबल सिखाने एवं उपदेश देने के लिए और उन लोगों के लिए बनाए जाते हैं जो सच्चे परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं। किसी अन्य धर्म की आलोचना करना या उसके अनुयायियों का अपमान करना हमारा उद्देश्य बिल्कुल नहीं है। लेकिन कई क्षेत्रों में बाइबल की शिक्षाएं अन्य धर्मों के साथ मेल नहीं खाती। इसलिए अगर किसी को बाइबल की शिक्षाओं से ठेस पहुंचती हो तो कृपया हमारे वीडियो न देखें। प्रभु आपको आशीष दे। Our videos are made to teach and preach the Bible to Christians and to those who are seeking the true God. It is not our intention to criticize or insult any other religion or its followers. But there are many areas in which the teachings of the Bible do not match with those of other religions. So if anyone is offended by the teachings of the Bible, please do not watch our videos. आज हम विश्वास के एक नायक के बारे में बात करेंगे। इसका नाम है शिमशोन, अंग्रेजी में जिसका नाम है सैमसन। आज हम शिमशोन के जीवन से सीखेंगे कि किस प्रकार हमें जो बुलाहट परमेश्वर ने दी है उस बुलाहट में हमें विश्वास योग्य रहना चाहिए, और अगर हम विश्वास योग्य नहीं हैं तो हम दुश्मन की जाल में फंस सकते हैं। आज मैं शुरुआत करूंगा न्यायों की किताब जो कि पुराने नियम में है, उसके 16वें अध्याय में सभी लोग जाएंगे। न्यायों उसका 16वां अध्याय वचन 22 को हम पढ़ेंगे। शिमशोन का जीवन और शिमशोन के जीवन की जो कहानी है वो हमारे लिए दुखद पूर्ण और उत्साहवर्धक दोनों है। दुखद इसलिए है क्योंकि शिमशोन जैसा एक व्यक्ति जिसको हम न्यायों की किताब में देखते हैं, उसे परमेश्वर ने इतनी शक्ति दी जो शक्ति और सामर्थ का चिन्ह है। अब देखो, शिमशोन अकेले ने 1000 पलिश्ती सैनिकों को गधे के जबड़े से मारा। उसके पैदा होने के पहले ही उसके माता पिताओं को उसकी बुलाहट के बारे में बताया दिया गया था, उसकी बुलाहट के बारे में जानकारी दी गई थी। क्योंकि इस किताब का नाम न्यायियों है, हम देखते हैं कि इज़राइल में जब राजा राज्य नहीं करते थे तब न्यायाधीश इज़राइल को मार्गदर्शन करने के लिए परमेश्वर ने उनको खड़ा किया। न्यायियों में आप देखते हैं गिदोन, यिप्तह, दबोरा, ऐसे कई न्यायाधीश आए जिन्होंने इज़राइल को मार्गदर्शन किया एक अगुवे के रूप में। और हम देखते हैं कि सारे इज़राइली लोग शिमशोन को अपना हीरो मानते थे। सारे इज़राइली लोग शिमशोन को अपना अगवा मानते थे, और उसने परमेश्वर की ओर से इज़राइल को कई बार उनके दुश्मनों से जो है शांति दिलाई थी। उस समय, प्राचीन समय में और आज भी आप देखते हैं इज़राइल और फिलिस्तीन के बीच युद्ध अभी तक जारी है। बाइबल कहती है कि उस समय पलिश्ती लोग इज़राइल के विरोधी थे, इज़राइल के शत्रु थे, जो इज़राइल पर चढ़ाई करते थे, इज़राइल की सारी भूमि की उपज को लूटकर अपने साथ ले जाते। और इज़राइली लोग फिलिस्ती लोगों से इतने तंग आ चुके थे कि वो बिल्कुल बेबस अपने आप को मान रहे थे। ठीक उसी समय परमेश्वर का दूत शिमशोन के माता पिता को संदेश देता है कि ये लड़का, ये कोई साधारण लड़का नहीं है, ये लड़का एक असाधारण लड़का है। आपको मालूम है शिमशोन की मां बांझ थी, उसके बच्चे नहीं थे। और उस समय जब उसने प्रार्थना की, परमेश्वर की दूत आए और परमेश्वर के दूत ने उसके माता पिता को हिदायत दी, निर्देशन दिया कि इस लड़के के बाल नहीं काटे जाए, क्योंकि ये परमेश्वर के लिए नासिर हुआ है, ये परमेश्वर का चुना हुआ पात्र है, परमेश्वर इस लड़के का इस्तेमाल करेगा, इसलिए वस्त्रा उसके सर पर कभी भी नहीं चलना चाहिए, और ना ही वो कभी कोई दाख मधु पीगा। ये कुछ निर्बंधन परमेश्वर ने उस पर लगाए थे। बाकी के लोग मदिरा पी सकते थे, दाखरस पी सकते थे, लेकिन शिमशोन नहीं पी सकता था। बाकी के लोग अपने सर के बाल कटा सकते थे, लेकिन शिमशोन को इजाजत नहीं थी, क्योंकि वो एक असाधारण बालक था। परमेश्वर ने उसे जो है एक महान योजना के लिए संसार में भेजा था। वो इज़राइल की ओर से, परमेश्वर के लोगों की ओर से इज़राइल के शत्रुओं से लड़ने वाला नेता था। और हम देखते हैं कि शिमशोन जब बड़ा होता गया
उसकी ताकत का राज किसी को नहीं मालूम था। कोई नहीं जानता था कि इतनी अलौकिक शक्ति उसे कैसे मिली और ऐसा कौन सा राज है जिससे जानने के द्वारा हम इस शक्तिशाली बलशाली मनुष्य की शक्ति को हम बांध सकते हैं। और आखिर में इजराइल के दुश्मन जो थे उनको शिमशोन की एक कमजोरी मालूम पड़ गई। और आप जानते हैं शिमशोन की कमजोरी क्या थी? शिमशोन की कमजोरी थी वासना। शिमशोन की कमजोरी थी व्यभिचार। और आप देखते हैं कि जब भी परमेश्वर आपका इस्तेमाल करता है आत्मिक क्षेत्र में, शत्रु की सेना आपसे डरने लगती है। आप देखो, इसलिए बहुत जरूरी है कि आप और मैं, हम परमेश्वर के मार्ग से बिल्कुल भी हटे नहीं, हम परमेश्वर की आज्ञा में चलते रहे। शिमशोन का जीवन और उसकी जीवन से जो सीख आज हमें मिलती है वो हमारे लिए दुखद और उस्ताद बढ़ाने वाला दोनों है। दुखद इसलिए है क्योंकि जो सामर्थ परमेश्वर ने उसे दिया, जो क्षमता परमेश्वर ने उसे दिया, उसका पूरा उपयोग करने के लिए जो आवश्यक चरित्र था, कैरेक्टर था, उसका विकास शिमशोन ने नहीं किया। आज सभी लोग पवित्र आत्मा का सामर्थ सबको चाहिए। हर कोई भविष्यवक्ता बनना चाहता है, हर कोई रहस्य की बातों को प्राप्त करना चाहता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, जब परमेश्वर आपको अद्भुत सामर्थ देगा तो उसे संभालने के लिए आपके पास एक अच्छा चरित्र भी होना चाहिए। अगर आपके पास अच्छा चरित्र नहीं है तो शैतान आसानी से आपको अपनी जाल में फंसा सकता है, आसानी से आपको गुमराह कर सकता है और आपको नाश की ओर ले जा सकता है। आज कई सारे लोग हैं, अगर वो परमेश्वर के साथ वफादार रहते, अगर वो परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य रहते, अगर वो अपनी कमजोरियों पर विजय पाते तो परमेश्वर उनका महान अद्भुत रूप से इस्तेमाल करता। कितने लोग यहां पर बैठे जो चाहते कि परमेश्वर आपका इस्तेमाल करे, और परमेश्वर आपका इस्तेमाल करना चाहता है। इसीलिए बाइबल प्रेरितों के काम 1:8 में कहती है, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुमको क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? सामर्थी शब्द को ग्रीक भाषा में डुनामिस कहा गया, और डुनामिस ये शब्द आता है जिसमें से अंग्रेजी शब्द डायनामाइट आया। मालूम है डायनामाइट किसको बोलते हैं? हाँ, हमारे चांदीवली में बहुत सारे खदान थे, अभी तो कुछ खदान बचे नहीं है, लेकिन उन खदानों में पहाड़ों से, चट्टानों से पत्थर निकालने के लिए उन खदानों को सुरुंग या बारूद से उड़ाया जाता। उन चट्टानों को तोड़ने के लिए उसमें बारूद भरा जाता था। उस बारूद को अंग्रेजी में हम कहते हैं डायनामाइट्स। यानी पवित्र आत्मा की शक्ति इतनी जबरदस्त है कि हर प्रकार की बीमारी, शैतान का सारा जो खेल है वो 1 मिनट में क्या हो सकता है? पूरी तरह से तहस नहस हो सकता है। और इसलिए बाइबल कहती है, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ को पाओगे। यीशु मसीह पवित्र आत्मा के सामर्थ से भरा हुआ गिरासिनियों के देश में गया, और एक आदमी जिसके अंदर 1000 से भी ज्यादा दुष्ट आत्माएं थी, जो अपने हाथों से जंजीरों को तोड़ सकता था, बाइबल कहती है जब उसका आतंक इतना ज्यादा था कि लोग उससे डरते थे, वो कब्रों में रहता था, चिल्लाता था, चीखता था, और कोई भी उसके सामने उसका सामना करने की हिम्मत नहीं रखता था। इतनी सारी दुष्ट आत्मा एक मनुष्य के अंदर थी, और उसका आतंक इतना ज्यादा भयानक था कि कोई भी उसके सामने आने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन जब उसने यीशु को देखा, वो घुटने टेक कर यीशु के सामने झुक गया। जानते क्यों? क्योंकि क्या था उसके अंदर? पवित्र आत्मा। यीशु मसीह पवित्र आत्मा, मालूम है ना, जब वो पानी से बाहर आया कबूतर की तरह, पवित्र आत्मा उस पर आकर बैठा। और हम देखते हैं 12 साल से एक स्त्री जिसको लहू बहने की बीमारी थी, उसने यीशु के सिर्फ कपड़े को टच किया और यीशु ने जान लिया उसके अंदर से सामर्थ बह रही। उसी घड़ी वो चंगी हो गई। क्या कारण था? क्योंकि यीशु मसीह पवित्र आत्मा से भरा हुआ था।
आज हर विश्वासी को पवित्र आत्मा की सामर्थ की जरूरत है। या हम बात कर रहे शिमशोन की। शिमशोन को जिस मकसद के लिए परमेश्वर ने जो सामर्थ दिया था, उस सामर्थ का इस्तेमाल वो ज्यादा देर तक नहीं कर पाया, क्योंकि उसने अपने चरित्र पर ध्यान नहीं दिया। परमेश्वर के साथ अपनी बेवफाई के कारण शिमशोन को बहुत ही बड़ा नुकसान हुआ, और सिर्फ शिमशोन को ही नहीं तो पूरे इजराइल को नुकसान हुआ। याद रखिए, यहां पर जितने लोग हैं वो परमेश्वर के राज्य के लिए लाभदायक बन सकते हैं। जब आप पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरे हुए जीवन बिताएंगे, परमेश्वर आपका इस्तेमाल करेगा संसार में अंधकार की शक्तियों को कमजोर करने में। जब तक परमेश्वर का जन जिंदा है, परमेश्वर के जो शत्रु है वो आराम से नहीं बैठ सकते, और ना ही बैठना चाहिए। जब तक आप इस दुनिया में हो, दुष्ट आत्माएं आपसे डरनी चाहिए। अरे ये संतोष का क्यों आ गया यहां पर? लोगों ने कहा ये चेले जहां भी जाते हैं क्या होता है, लेकिन जिन्होंने यीशु के चेलों को देखा उन्होंने कहा ये लोग इधर भी आ गए, क्योंकि उन्होंने ऐसे सामर्थ के काम देखे जो पहले कभी किसी ने नहीं देखा। यीशु ने जन्म के लंगड़े को चंगा किया, मरे हुए को जिंदा किया। ये पवित्र आत्मा का बपतिस्मा था। इसलिए पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के लिए प्रार्थना करो। पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के लिए भूखे हो जाओ। पवित्र आत्मा का सामर्थ आपके ऊपर आएगा, तब आप परमेश्वर की गहरी बातें समझ पाएंगे। शिमशोन नाकाम हुआ अपने लक्ष्य में, अपने मिशन में, क्योंकि उसने अपनी कमजोरी पर ध्यान नहीं दिया। शिमशोन की महान शक्ति का जरिया परमेश्वर का आत्मा था। परमेश्वर के साथ जो वाचा उसने बांधी थी, उस वाचा की शर्त यह की थी कि उसके बाल कभी काटे ना जाए। लेकिन शिमशोन ने अपने वाचे के साथ भी उसने बेवफाई की। उसने उस वाचा को हल्के में लिया। और आप जानते हैं, देखो 16वें अध्याय के पहले वचन में क्या लिखा है, तब शिमशोन गाजा को गया। ये गाजा किधर है मालूम है? आज भी इजराइल में गाजा है। भीषण युद्ध चल रहा है हमास और इजराइल के बीच में। शिमशोन कहां गया? गाजा में गया। और गाजा में गया और वहां एक, बाइबल कहती है, एक वेश्या को देखकर उसके पास गया। तो यहां हम देखते हैं उसके कैरेक्टर में, उसके चरित्र में कितनी बड़ी कमी थी। वो अपने हवस, अपने वासना को काबू नहीं कर पाया। और बाइबल कहती है वहां पर एक बहुत ही सुंदर वेश्या थी जिसका नाम था दलीला। और पलिश्तियों ने, जो इजराइल के शत्रु थे, उन्होंने समझ लिया कि शिमशोन की सबसे बड़ी कमजोरी एक औरत है। और इसलिए उन्होंने दलीला को बहुत पैसे दिए और कहा जब भी ये तेरे पास आता है तो इससे इसकी महाशक्ति का राज तू खोल दे, कि इसको इतना पावर कहां से आता, अकेला आदमी 1000 लोगों को कैसे मार सकता है? ये नामुमकिन है, असंभव है। शिमशोन नगर के फाटक को दोनों कंधों पर लेकर चल रहा है। हेलो, भारी भरकम कॉलम, कोई साधारण मनुष्य ऐसा नहीं कर सकता। अपने हाथों से उसने सिंह का क्या किया? सिंह को फाड़ दिया। सिंह जब गरजता है तो आधे किलोमीटर तक उसकी आवाज आती है। उसकी आवाज से ही लोग की कपकपी छा जाती है। बट ये आदमी ऐसा था कि सिंह भी उससे डरता था। रास्ते में जाते जाते शिमशोन ने एक सिंह को मार डाला, और बाद में जब वापस उसी रास्ते से गया तो वहां उसने उस सिंह की लोथ में मधुमक्खियों का छत्ता देखा। और फिर उसने क्या किया? वो छत्ता उठाया और मध के मजे लेकर खाता हुआ चला गया। और बाद में जब उसकी मंगनी पलिश्ती स्त्री से होने वाली थी, तब उसने वहां पर एक, क्या बोलते हैं उसको, मुहावरा बोला कि बताओ क्या है। वो मुहावरा अगर आप देखो, उसने बहुत ही मतलब उसको मुहावरा बूझने की बहुत आदत थी। उसने बताओ सबसे ताकतवर क्या है जिसमें से सबसे मीठी चीज मिली, और लोगों ने उसके मुहावरे का वो उत्तर नहीं दे पाए। और पलिश्ती लोगों से उसने शर्त लगाया, अगर तुम मेरे मुहावरे का जवाब दोगे तो मैं तुमको मुंह मांगा तुम्हारा इनाम दूंगा, और अगर तुम नहीं दोगे तो तुमको मुझे इनाम देना पड़ेगा। पलिश्ती लोग बड़े तकलीफ में आ गए, बड़े
नाराज हो गए और बहुत निराश हो गए, और आखिर में उन्होंने उनकी जो मंगेतर थी उस पर दबाव डाला, और फिर धोखे से उन्होंने शिमशोन, देखो शिमशोन के साथ बहुत बार ऐसा हुआ, उसकी हर पहेली का राज या मुहावरे का राज या उसकी चाहे फिर शक्ति का राज हो, एक स्त्री के द्वारा ही उसके दुश्मनों को मालूम पड़ा। शिमशोन को समझ जाना चाहिए था ये शत्रु की चाल है। अब देखो जब वो दलीला के पास गया, 3 बार दलीला ने कोशिश की, तीनों बार उसने झूठ बोला। आखिर में दलीला ने क्या कहा, देखो वचन 10 से, कोई पढ़ो जल्दी से, 16 अध्याय वचन 10। तब दलीला ने शिमशोन से कहा, सुन तूने तो मुझसे छल किया और झूठ कहा है। अब मुझे बता दे कि तू किस वस्तु से बंध सकता है। उसने उससे कहा, यदि मैं ऐसी नई नई रस्सियों से जो किसी काम में न आई हो कस कर बांधा जाऊं तो मेरा बल घट जाएगा और मैं साधारण मनुष्य के समान हो जाऊंगा। तब दलीला ने नई नई रस्सियां लेकर और उसको बांध कर कहा, हे शिमशोन, फलिस्ती तेरा घात में है। कितने मनुष्य उस कोठरी में घात लगाए हुए थे। तब उसने उसको सूत के समान अपनी भुजाओं पर से तोड़ डाला। समय को, क्योंकि मेरे पास समय कमी है, समय की कमी के कारण हम जल्दी से वचन 15 में जाएंगे। अब 3 बार शिमशोन ने अपनी गर्लफ्रेंड दलीला से 3 बार झूठ बोला, ओके, जबकि उसको अपनी शक्ति का राज ही रखना चाहिए था। लेकिन क्या आपको मालूम है, एक स्त्री में इतनी ताकत है, वो किसी के भी मन की बात बुलवा सकती है। और इसका जग जाहिर उदाहरण क्या है? जग जाहिर उदाहरण कौन है? खुद शिमशोन है। 3 बार झूठ बोला, लेकिन अंत में दलीला का जादू शिमशोन के ऊपर चली गया। दलीला ने क्या कहा? वचन 15, तब दलीला ने उससे कहा, तेरा मन तो मुझसे नहीं लगा है, फिर तू क्यों कहता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूं, तू मुझसे प्रेम रखता है? तो ये 3 बार तूने मुझसे छल किया। देखो 3 बार कोशिश दलीला ने की, लेकिन वो कामयाब नहीं हुई। 4थी बार उसने देखो इमोशनल कार्ड खेला। या आप वुमन कार्ड्स बोल सकते हैं। आज के दौर में हमारे देश में महिलाओं को सबसे ज्यादा ताकत है। अगर महिला रोकर सड़क पर चिल्लाई, फिर वो झूठ क्यों ना हो, तो लोग उसको, एक आदमी चिल्लाकर झूठ सच भी बोलेंगे तो लोग उसकी बात पर। तो यहां पर हम देखते हैं कि दलीला ने वुमन कार्ड खेला, इमोशनल कार्ड खेला। उसने कहा 3 बार तूने मुझसे झूठ बोला और तू मुझसे कहता है तू मुझसे प्यार करता है, हट, झूठ बोलता है तू, झूठा है तू। देखो फिर से उसने पूछा कि तेरे इस शक्ति का राज क्या है, तेरे इस बल का भेद क्या है? वचन 16। इस प्रकार जब उसने हर दिन बातें करते करते उसको तंग किया, यहां तक कि हट किया, उसके नाक में दम आ गया, उसके नाक में दम कर दी। यानी दलीला इतनी उसके पीछे पड़ गई, हर दिन। दिस इज कॉल्ड द पावर ऑफ परसिवेरेंस। एक चीज को अगर आप पकड़ोगे, पकड़ते रह जाओ, पीछा मत छोड़ो। मुझे नहीं मालूम, लेकिन कुछ स्त्रियों में आदत होती है कि अगर वो एक बात को पकड़ ले तो उसको, तो दलीला उनमें से ही थी। दलीला ने हर दिन उसको पूछ पूछ कर बता तेरी शक्ति का राज क्या है। दलीला ने बोला, नहीं चल झूठे, तूने आज भी झूठ बोला। आखिर में हम देखते हैं कि शिमशोन दलीला की जाल में फंस गया। वचन 17 को पढ़ो। तब उसने अपने मन का सारा भेद खोलकर उससे कहा, मेरे सिर पर कभी उस्तरा, मेरे सर पर कभी छुरा नहीं चला। यानी शिमशोन की बड़े बड़ी जटे थी, ओके। तो अब देखो शिमशोन के लंबे बाल थे, और हम देखते हैं उसकी असली जो ताकत थी, उसका राज उसके बालों में था, क्योंकि उसके बालों पर कभी छुरा नहीं चला था।
उसके बारों पर कभी उस्तरा नहीं चला था। और देखो वचन 17 में उसने अपने मन का सारा भेद खोलकर उससे कहा, मेरे सिर पर छुरा कभी नहीं फिरा, क्योंकि मैं मां के पेट से ही परमेश्वर का नाजिर हूं, यानी मैं परमेश्वर के लिए समर्पित हूं। कई बच्चों का जब हम डेडिकेशन करते, पैदा होने के बाद बच्चों को समर्पण में हम लाते हैं, हम परमेश्वर को समर्पित करते हैं। लेकिन शिमशोन के बारे में ऐसा था कि शिमशोन को परमेश्वर ने पहले ही पेट में चुन लिया, बोला ये पेट से ही मेरा है, शिमशोन होगा, लड़का होगा, इसका नाम शिमशोन रखना। लेकिन उसकी मां को बोला था कभी इस पर वस्त्रा नहीं चलाना, खट्टी चीजें मत देना, दाखरस नहीं देना, शराब नहीं देना, क्योंकि ये मेरा चुना हुआ स्पेशल है, ये हीरो है, विश्वास का नायक है, ये इजराइल का न्यायी बनेगा। अब देखो शिमशोन से खतरा किसको था? इजराइल के दुश्मनों को। आज आपसे भी खतरा किसको है मालूम है? मनुष्य को नहीं। बाइबल कहती है आपकी और मेरी लड़ाई मनुष्य से नहीं, रक्त और मांस से नहीं है, आपकी और मेरी लड़ाई किससे है? सो जब विश्वासी लोग, आत्मा से भरे हुए लोग कोई ऑफिस में जाते हैं, अंधकार के जो लोग हैं उनको मालूम पड़ जाता है इधर ये जो आया ना ये विशेष व्यक्ति। जब आत्मा से भरा हुआ लोग किसी मोहल्ले में, सोसाइटी में जाते हैं, आसपास के सभी लोगों को मालूम पड़ता है ये लोग विशेष लोग हैं। जानते क्यों? क्योंकि आत्मिक दुनिया में लोग जानते हैं कि कौन आत्मा से भरा और कौन नहीं है। और बाइबल कहती है क्या तुम्हें नहीं मालूम तुम परमेश्वर के आत्मा का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में निवास करता है। 1 कुरिन्थियों 3:16। सुनो, यहां पर शिमशोन को नहीं पता था कि जो गलती वो करने जा रहा है वो इससे इतना महंगा पड़ेगा कि कल उसकी आंखें फोड़ दी जाएगी। जैसे ही उसने अपनी राज की बात अपनी गर्लफ्रेंड दलीला को बता दिया कि मेरे सर के बाल कभी मुंडाए नहीं गए थे, अगर कोई मेरे सर की लटे, मेरे सर के बालों को काट ले तो मेरा बल एकदम से घट जाएगा। बस यही वो मौका था जो इजराइल के शत्रु जिसका इंतजार कर रहे थे। और बाइबल कहती है उस रात लोगों ने, जब उसने अपना सारा भेद बता दिया, देखो वचन 18, ये देखकर कि उसने अपने मन का सारा भेद मुझसे कह दिया, हाँ, है दलीला ने फलिस्तियों के सरदार के पास कहला भेजा, अब की बार फिर आओ, क्योंकि उसने अपने मन का सब भेद मुझे बता दिया। सुनो सुनो, यहाँ पर दलीला ने सिग्नल दिया, बाहर उसके देश के लोग खड़े थे, जासूस खड़े थे, उन्होंने जासूस को संदेश भेजा कि चले आओ, क्योंकि मुझे इस हीरो का सारा कमजोरी मालूम पड़ गया। उसने अपने मन की सारे बातें जो है, अपने बातें मुझे बता दी। सुनो कलीसिया, आज मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूं, कभी भी अपनी मन की बात सबके सामने जाकर खोलकर मत बताओ। तुम किससे शादी करने वाले हो, तुम कब घर लेने वाले हो, तुम्हारे सैलरी क्या है, ओके, तुम विदेश जा रहे हो, नई गाड़ी खरीद रहे हो, जब तक सारी चीजें होती नहीं है किसी को भी अपनी मन की बातें मत बताओ। क्यों मालूम है? बाइबल कहती है नीति वचन 29:11 में, मूर्ख अपने सारे मन की बातें खोल देता है, परंतु बुद्धिमान अपने मन को रोकता है और शांत करता है। क्यों हमें लोगों को अपनी कमजोरी नहीं बतानी चाहिए, अच्छी बातों की जानकारी देनी नहीं चाहिए। आज थोड़ा कुछ अच्छा होता है ना, लोग फोटो निकालते और सीधा फेसबुक पर डालते हैं, व्हाट्सएप के स्टेटस पे रखते हैं, ताकि दुनिया को मालूम पड़े हम क्या कर रहे हैं। अगर आप शादी करने जा रहे हो, जब तक शादी पक्की नहीं होती है किसी को मत बताओ। घर लेने वाले हो, अगर आपके परिवार के लोग हैं, बस उन्हीं को बताओ, पूरी दुनिया को ढिंडोरा पीटने की कोई जरूरत नहीं है। कई बार ऐसा हुआ है कि कुछ काम अच्छा आप करने जा रहे हो, करते करते नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि लोगों की बुरी भावना है, बुरी नजर आपके काम को, आपके काम में बाधा ला सकती है। इसलिए बी केयरफुल। यीशु ने जब लोगों को चंगाई दिया, उसने क्या कहा मालूम है? किसी को ना बोलना ये मैंने किया है। बाइबल क्या कहती है? नीति वचन 29:11, मूर्ख अपने सारे मन की बातें खोल देता है, परंतु बुद्धिमान अपने मन को रोकता है। अपने सीक्रेट्स किसके साथ शेयर मत करना। जब आपके जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है या होने जा रहा है, शादी का कुछ प्लान चल रहा है, घर लेने का कुछ प्लान चल रहा है, नई जगह पर आप नौकरी आपकी लग गई है और आप नौकरी पर जाने वाले हो, जब तक
पूरी तरह से आपका काम होता नहीं है, उसके पहले अपना मुंह क्या करो, बंद रखो। वो चिड़िया की कहानी मालूम है मैंने, जिसको बार बार बोलने की आदत थी, और जब आसमान में गया वहां पर भी उसका मन माना नहीं, और उसने क्या किया, मुंह खोला और क्या हो गया। सो बी केयरफुल, अपने सीक्रेट्स, अपने प्लान किसी को मत बताओ। आप आगे क्या करने वाले हो, क्या करने जा रहे हो। कभी कभी अंधकार की दुष्ट शक्तियां भी आपकी बातों को सुनती है। सो अपनी प्रार्थना में परमेश्वर के पास जाओ, अपनी योजनाओं को परमेश्वर को बताओ, और जब तक आपका प्लान सक्सेसफुल नहीं होता है, किसी को भी अपनी सीक्रेट्स, अपनी रहस्य की बात मत बताओ। अब हम शिमशोन को देखते, जब उसका राज खुल गया, बाइबल कहती है उसके शत्रु उस पे प्रबल हुए, उसकी आंखें फोड़ दी गई। देखो न्यायियों की किताब 16 अध्याय और वचन 18-19 को पढ़िए जल्दी। ये देखकर कि उसने अपने मन का सारा भेद मुझसे कह दिया है, दलीला ने फलिस्तियों के सरदारों के पास कहला भेजा, अब की बार फिर आओ, क्योंकि उसने अपने मन का सब भेद मुझे बता दिया है। तब फलिस्तियों के सरदार हाथ में रुपए लिए हुए उसके पास गए। तब उसने उसको अपने घुटनों पर सुला रखा। फलिस्तियों के सरदार अपने साथ क्या लेकर गए, रुपए। यीशु को जब यहूदा ने धोखा दिया, उसको भी कितना पैसा मिला मालूम है। तो आप यहां यीशु मसीह को देख सकते हैं। हजारों साल बाद जो यीशु के साथ होने वाला था, हम शिमशोन के जीवन से उन घटनाओं को देख सकते हैं। फलिस्ती को जानकारी किसने दी, दलीला, और दलीला किसकी प्रेमिका थी, शिमशोन की। शिमशोन उसे प्रेम करता था और उसने अपनी मन की सारी बात उसे बता दी। आप देखो यीशु को धोखा देने वाला कौन था, कोई पराया था नहीं, उसका अपना था। उसके अपने चेले में से एक ने यीशु को धोखा दिया। कितने सिक्कों के लिए, 40 चांदी के सिक्कों के लिए। और यहां हम देखते जब दलीला ने अपना काम पूरा किया, फलिस्ती लोग पैसा लेकर गए और उन्होंने क्या किया, देखो वचन 20। तब उसने कहा हे शिमशोन, फलिस्ती तेरे हाथ में है। तब वो चौंक कर सोचने लगा, मैं पहले के समान बाहर जाकर झटकूंगा। वो तो न जानता था कि यहोवा उसके पास से चला गया है। कई विश्वासी लोग प्रार्थना नहीं कर रहे, बाइबल नहीं पढ़ रहे, चर्च नहीं आ रहे, लेकिन उनको अभी भी यही लगता है कि मैं, परमेश्वर मेरे साथ है। हेलो, परमेश्वर आपके साथ, आपको छोड़ के कभी का चला गया है? अगर आप पाप में जीवन जी रहे हो, अगर आप वो सब कर रहे हो जो परमेश्वर की दृष्टि में गलत है, क्योंकि चर्च में आने के बाद सभी लोग धर्मी दिखाई देते हैं, लेकिन अकेले में आप क्या करते हो ये परमेश्वर को मालूम है। अकेले में आप क्या देखते हो परमेश्वर जानता है। आप किस तरह की सोच, किस तरह के विचारों को अपने अंदर आने देते हो परमेश्वर जानता है। और जब आपकी कमजोरी शत्रु को मालूम पड़ती है, तब उसको ज्यादा टाइम नहीं लगता है आपको बंधनों में डालने के लिए। आप देखो शिमशोन को लगा कि मैं बाहर हमेशा की तरह जाऊंगा, हाथ झटकूंगा, मेरे बाल झटकूंगा और दुश्मन मेरे सामने से भाग जाएगा, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। इस बार परमेश्वर उसको छोड़कर चला गया था, क्योंकि वो बार बार पाप के साथ खेल खेल रहा था। बार बार वो जो है पाप के साथ लपा छुपी का गेम खेल रहा था, बार बार अपनी सीमाएं लांग रहा था। परमेश्वर ने बोला, बेटा तू पाप के साथ लुका छुपी का खेल खेल रहा है, अब मैं तेरे साथ ज्यादा देर नहीं रह सकता। विश्वासी लोगों, अगर आप परमेश्वर के वचन को जानते हो और आप फिर भी परमेश्वर के विरुद्ध में जा रहे हो, तो परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर कैसे आएगा? कैसे आप पवित्र आत्मा के सामर्थ को पाओगे? शिमशोन के अंत में देखो, क्योंकि अभी टाइम हो चुका है, हम लोग पढ़ेंगे वचन 21। तब फलिस्तियों ने उसको पकड़कर उसकी आंखें फोड़ डाली। तब फलिस्तियों ने शिमशोन को पकड़कर उसकी आंखें फोड़ डाली और उसे गाजा को ले जाके पीतल की बेड़ियों से जकड़ लिया। और वो बंदी गृह में चक्की पीसने लगा। सुनो, यहाँ पर एक जानवर की तरह उससे गेहूं और चावल पिसाया जाता था। एक बड़े चक्की के पाटे में उसको खड़ा करके उसको जो है उस पाटे को घुमाना पड़ता था। आप देखो कहां पर वो एक इजराइल का न्यायी बनकर
जो है वो अपने शत्रु को मारता था, आज उसी के शत्रु ने उसको अंधा कर दिया, उसकी आंखें फोड़ दी, उसको जंजीर में जकड़ लिया और उसको गाजा में बंदी गृह में चक्की पीसने को लगाया। लेकिन वचन 22 क्या कहती है? देखो, बाइबल कहती है उसके बाल फिर से बढ़ने लगे। हालेलुया, हालेलुया। पलिश्ते को लगा क्योंकि उसने अपना सारा भेद प्रकट किया है, इसलिए परमेश्वर का और उसका जो संबंध है वो हमेशा हमेशा के लिए टूट गया है। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं है। बाइबल कहती है परमेश्वर हमसे बेहद प्रेम करता है, भले ही हम उसकी विरुद्ध में कितने ही बार हम क्यों ना जाए, लेकिन हम देखते हैं कि परमेश्वर अपनी कृपा, अपने अनुग्रह को हमेशा के लिए अपने हम पर से नहीं हटाता। वो एक अच्छा पिता है और बाइबल कहता है वो जानता है आपको सर्वोत्तम तोहफा देना। जानते सबसे अच्छा तोहफा क्या है? वो कहता है सबसे अच्छा तोहफा पवित्र आत्मा है। वो कहता है अगर तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो तो वो तुम्हें पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा? हालेलुया, हालेलुया। कितने लोगों को पवित्र आत्मा चाहिए जो दुश्मनों की जंजीरों का नाश करे? कई लोग सोच रहे प्रभु 2000 साल पहले पेंटिकोस्ट के दिन तेरा सामर्थ प्रकट हुआ, आज कलीसिया में ठंडापन है, विश्वासी लोग ठंडे हैं, आज विश्वासी लोग गुनगुने से है, कोई चमत्कार नहीं हो रहा है, कोई जी उठने का सामर्थ दिखाई नहीं दे रहा है। परमेश्वर तेरा सामर्थ कहां है? बाइबल कहती है शिमशोन के बाल फिर से बढ़ने लगे। आज आपके लिए आशा है, क्योंकि जैसे शिमशोन के बाल फिर से बढ़ने लगे, पलिश्ती उसके दुश्मन को नहीं पता था कि वो सामर्थ फिर से परमेश्वर उसे देने जा रहा है। 2000 साल पहले जब पवित्र आत्मा का सामर्थ कलीसिया पे उतरा, बाइबल कहते हैं अंतिम दिन में परमेश्वर का आत्मा हर एक व्यक्ति पर उंडेला जाएगा, चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो जवान हो, चाहे वो बच्चे हो, हर कोई पवित्र आत्मा के सामर्थ को प्राप्त करेगा। और क्या होगा मालूम है? जब आप पवित्र आत्मा के सामर्थ से भरे जाएंगे तो पूरे मुंबई में बदलाव आएगा, चांदिवली में बदलाव आएगा, संघर्ष नगर में बदलाव आएगा। लोग जिंदा परमेश्वर को जानेंगे। लोग आपके पास आएंगे कि जब भी मुझे टेंशन होती है आप प्रार्थना करते हो, मेरा टेंशन भाग जाता है। जब आप प्रार्थना करते हो मेरा बुखार चला जाता है। जब आप प्रार्थना करते हो हमारे घर में शांति आती है। आपकी शक्ति का राज क्या है? आप बोल सकते हैं कि मैं पवित्र आत्मा का मंदिर हूं। हालेलुया। जो मुझ में है वो उस शैतान से भी बड़ा है। हालेलुया। और परमेश्वर यीशु इसीलिए प्रकट हुआ ताकि वो शैतान के क्या करे? कुचल डाले, शैतान के कामों को नष्ट करे। हालेलुया। वो कैसे नष्ट करेगा जानते हैं आप? आपके द्वारा और मेरे द्वारा। हालेलुया। जब आप पवित्र आत्मा से भर जाते हो आप परमेश्वर के हाथ बनते हो, आप परमेश्वर के पैर बनते हो। जब मैं लोगों पर हाथ रखता हूं, हाथ मेरा है लेकिन जो सामर्थ है वो पवित्र आत्मा की है। जब मैं खड़ा होता हूं मुंह मेरा है लेकिन बोलने के लिए शब्द पवित्र आत्मा देता है। और जब आप पवित्र आत्मा से भर जाओगे आपके परिवार में बदलाव आएगा, आपके घर में बदलाव आएगा, आपके शहर में बदलाव आएगा। यह पवित्र आत्मा की सामर्थ है। आप पूरी संसार को बदल सकते हो, जीत सकते हो जब आप पवित्र आत्मा के सामर्थी गवाह बनोगे, पवित्र आत्मा के बर्तन बनोगे। शिमशोन के बाल फिर से उगने लगे। हालेलुया। और बाइबल कहती है अगले अध्याय में एक दिन उन्होंने शिमशोन को तमाशा करने के लिए बुलाया। सुनो, जो कभी विश्वास का हीरो था वो अपनी पाप, अपनी हवस, अपनी कमजोरी पर विजय नहीं पा सका, इसलिए वो तमाशा बन गया। लोगों ने उसके पैरों में घुंघरू बांधे और कहा चल नाच कर दिखा। तुझ पर सारे इजरायली लोग इतना गर्व करते थे, इजरायली लोग तुझ पर इतना नाच करते थे, तू हीरो बनकर घूमता था, तूने हमारे कितने लोगों को मारा, आज हम तेरी इज्जत उतारेंगे, चल नाच कर दिखा। शिमशोन अंधा था और वो लोगों के लिए तमाशा बन गया, लेकिन शत्रु को नहीं मालूम था कि उसके बाल क्या हो रहे हैं, फिर से उग रहे हैं और शिमशोन के बाल बढ़ने लगे। शिमशोन एक स्थान पर गया, उस मंदिर के खंभे में, दो खंभों को उसने हाथ लगाकर प्रार्थना की, परमेश्वर फिर से एक बार, मेरे साथ बोलो, फिर से एक बार, फिर से एक बार वो आग बरसा दे, वो आग जो कभी बुझ गई थी उसको फिर से जला दे। शिमशोन की तरह मेरा इस्तेमाल कर।
शत्रु का नाश करने के लिए फिर से एक बार। आप जानते क्या हुआ? देखो, हम समाप्त करेंगे शिमशोन के जीवन को लेकर। आप देखो वचन 16वें अध्याय में 28 वचन। तब शिमशोन ने ये कहकर यहोवा की दुहाई दी। ओके, वचन 26। तब शिमशोन ने उस लड़के से जो उसके हाथ को पकड़े था कहा, मुझे उन खंभों जिनके ऊपर घर संभाला हुआ है छूने दे कि मैं उस पर टेक लगाऊं। हाँ देखो, 25 वचन में बाइबल कहती है उसका तमाशा बना गया। वचन 26, शिमशोन ने खंबे का जो है सहारा लेने की बात कही, और वो 2 खंबे जिसके ऊपर पूरा वो ऑडिटोरियम, वो मंदिर बना हुआ था, वो उस 2 खंबे के ऊपर खड़ा था। इसलिए शिमशोन ने पूछा, मुझे वो 2 खंबे दिखाओ जिसके ऊपर पूरा घर खड़ा है, क्योंकि उसमें कई सारे पलिश्ती लोग बैठे थे। और बाइबल कहती वचन 28, तब शिमशोन ने ये कहकर यहोवा की दुहाई दी, हे प्रभु यहोवा मेरी सुधि ले, हे परमेश्वर अब की बार मुझे बल दे कि मैं पलिश्तियों को अपनी दोनों आंखों का एक ही बदला लूं। तब शिमशोन ने उन दोनों बीच वाले खंभों को जिन पर घर संभाला हुआ था पकड़कर एक तो दाहिने हाथ से और दूसरे बाएं हाथ से बल लगा दिया। जब यीशु क्रूस पर था, उसका एक हाथ यहां पर और दूसरा हाथ दूसरे कोने पर था। आप देखते हैं यीशु मसीह की क्रूस को, आप इस जगह देखते हैं, उसने दोनों खंभों पर अपना हाथ रखा और पूरा बल लगाकर उसने उनको हिलाए। वचन 30, और शिमशोन ने कहा, पलिश्तियों के संग मेरा भी प्राण जाए। वो अपना सारा बल लगाकर झुका और तब सब सरदार और उसके सारे लोगों पर गिर पड़ा। इस प्रकार जिनको उसने मरते समय मार डाला वो उनसे भी अधिक थे जिन्हें उसने अपने जीवन भर मार डाला था। हालेलुया, हालेलुया। शिमशोन ने कहा, परमेश्वर मरना तो मुझे एक दिन है, लेकिन मरते मरते मैं अपने दुश्मनों को भी साथ में लेकर जाऊंगा। और बाइबल कहती है जब तक वो जिंदा था, जितने शत्रु उसने जीवित रहते हुए नहीं मारे, मरने के समय उसने सबसे ज्यादा शत्रुओं को मारा। हालेलुया, हालेलुया। शिमशोन के बाल बढ़ने लगे। परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर की शक्ति वापस उसे दी गई कि मरने के पहले वो इज़राइल के लिए एक बड़ा काम करे। और वो काम क्या था कि परमेश्वर के लोगों को सताने वाले का घात उसने किया। हालेलुया। जैसे हम प्रभु यीशु के दूसरे आगमन के लिए इंतजार कर रहे, पवित्र आत्मा आप सभी को वो बल, वो शक्ति दे कि आप अंधकार की शक्तियों को नष्ट करें।